यूपीएससी भारत में बहुत लोगों का सपना होता है यूपीएससी क्लियर करना, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है वो भी रह जाते हैं। तो अब क्या करें? क्या अपना ऑफिसर बनने का सपना ऐसे ही रहने देंगे? नहीं नहीं, स्टेट पीसीएस है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यदि आप मन के पक्के और आपकी मेहनत अच्छी है तो आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो ऐसी वैकेंसी निकाली है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने। चलिए इसके बारे में बात करते हैं आप डिटेल में। तो ये है जीपीएससी रिक्रूटमेंट 2026। जीपीएससी जो कि सभी जानते हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन हाई लेवल जॉब है, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स की जॉब है और टोटल वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी है, 213 आपकी पोस्टिंग गुजरात में ही होगी, जॉब लोकेशन आपकी गुजरात ही है। ऑफिशियल वेबसाइट है gpsc.gujarat.gov.in। अच्छा, बहुत लोग या बहुत बच्चे गुजरात की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। गुजरात की स्पेलिंग GUJA आता है इसमें RAT, ठीक है। तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी या जो मेन इसका नोटिफिकेशन है आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। एक बार पोस्ट पे बात कर लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट इसमें है। इस पे है डीएसपी यानी कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिसे कि एओ के नाम से जानते हैं, इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर, और इंजीनियर ये भी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोई भी हो सकता है, ये हमारी टेक्निकल पोस्ट आ जाती है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS रिक्वायर्ड है और इसके अलावा भी क्लास 1 क्लास 2 पोस्ट और भी हैं। 2 अप्रैल से फॉर्म निकल चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो है 16 अप्रैल। तो बहुत छोटी विंडो है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी भरें। केवल ऑनलाइन ही अप्लाई किया जा सकता है, केवल ऑनलाइन मोड ही है। इतनी बड़ी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन में केवल आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से, केवल क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएशन है। लेकिन कुछ टेक्निकल पोस्ट भी हैं जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, उसके लिए आपको BTech और मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS होना ज़रूरी है। लेकिन जो बाकी नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए केवल और केवल ग्रेजुएशन ही इनफ है। जो एज है मिनिमम 20 साल से लेकर 35 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। एप्लीकेशन फ़ी है केवल 100 रुपये जनरल और OBC के लिए, और बाकी फीमेल SC ST के लिए बिल्कुल ही फ्री है, उनकी कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। एक बार बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो आपका सबसे पहले होगा प्रीलिम्स होगा जिसमें कि MCQs आएंगे। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मौका मिलेगा मेंस में बैठने का, जो कि रिटर्न होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस प्लस इंटरव्यू से बनेगी। मतलब जो प्रीलिम्स होता है केवल क्वालिफाइंग है, अगर आप उसकी कट ऑफ को पार करके मेंस में बैठ जाते हो तो जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही बनेगी। एक बार बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में आपके आएगा जनरल स्टडीज़ जो कि 200 मार्क्स की होगी और टाइम होगा आपके पास 3 घंटे का। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको मौका मिलेगा मेंस में बैठने का। अब एक बार बात करते हैं मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आएंगे, ऐसे राइटिंग आएगी, जनरल स्टडीज़ के बारे में आपके पेपर्स होंगे, इसके अलावा आपका लैंग्वेज पेपर भी होगा। एग्ज़ाम डेट अभी तक नोटिफिकेशन में नहीं लिखी गई है, लेकिन तब तक तैयारी तो शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार मैं सिलेबस बता देती हूँ आपको मोटा मोटा। सबसे पहले हिस्ट्री पढ़नी है, इंडिया की भी और गुजरात की भी। ज्योग्राफी इंडिया और गुजरात दोनों की, ऐसी पॉलिटी इंडिया प्लस गुजरात दोनों की, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक, इसके अलावा करंट अफेयर्स पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। अब आपको बेस्ट चीज़ बताती हूँ आपकी इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, कि सबसे पहले आपको NCERT कीजिए। NCERT 6 to 12 क्लास सारी की सारी कर लीजिए। पॉलिटी आपके लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट है। डेली करंट अफेयर्स कीजिए, कोई भी बीच में ऐसा कोई ना दिन छोड़ो, अपना डेली करंट अफेयर्स पे ध्यान दो। गुजरात की GK स्ट्रॉन्ग करो और जितना हो सके अपने मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। अगर आपने इतना ही बहुत अच्छे से कर लिया ना तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता पास करने से या यहाँ पे सिलेक्ट होने से। अब बस आप लास्ट डेट याद रखिए 16 अप्रैल। बिल्कुल लास्ट तक का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि जनरली जितनी हमारी सरकारी साइड से लास्ट में एकदम हैंग हो जाती है, नहीं भर पाते हैं। तो फॉर्म जितना जल्दी से जल्दी हो सके भर दे। ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास, तो यहाँ पर ऑफिसर बनने का मौका ना छोड़ें। मैं खुद एक गेस्टेड ऑफिसर हूँ, अपने अनुभव के आधार पर आपको गाइड कर रही हूँ। अगर ऐसे ही और गाइडेंस मुझसे चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सरकारी अधिकारी
रियल गाइडेंस।